हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 के गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। ये यहाँ पर 4 दिनों के बारे में बताया गया है। 4 दिन ये टिकट बेचे गए। पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने, ये टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल कितने टिकट बेचे गए हैं वो हमें बताना है, यानी कि सभी टिकटों की जो संख्या है उनको हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इसका आंसर है टिकटों की कुल संख्या। जो कुल टिकट बेचे गए उनकी संख्या है। पहले दिन इतने टिकट बेचे गए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने और चौथे दिन इतने। इन चारों दिन के जो टिकटों की संख्या इनको जोड़ लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा, टोटल जो आएगा टिकट की संख्या वो आएगा 7760 टिकट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बनाता है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? यहाँ पर शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और उसने अभी तक 6980 उसने रन बनाए हैं, लेकिन उसको 10,000 रन पूरे करने हैं। तो और कितने उसको रन बनाने पड़ेंगे ये हमें बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम इनका अंतर निकाल देते हैं संख्याओं का। अंतर का मतलब होता है इनको घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। इससे हमें इनका अंतर पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आगे उसको और कितने रन चाहिए होंगे ताकि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर 6980। अभी तक शेखर ने 6980 रन बना दिए हैं, लेकिन वह बनाना चाहता है 10,000 रन। ठीक है, रन बनाने हैं कितने उसको? 10,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, 10,000 में से 6980 को घटा देंगे। तो हमने यही काम किया है यहाँ पे। 10,000 में से 6980 को घटा दिया तो बचे हमारे पास 3020 रन। तो उसको अभी 3020 रन और बनाने पड़ेंगे 10,000 रन पूरे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि चुनाव हो रहे हैं और जो सफल प्रत्याशी है, जो चुनाव जीत चुका है, उसको इतने वोट मिले हैं और जो चुनाव हार चुका है उसको इतने वोट मिले हैं। तो ये पूछा गया है कि जो ये सफल प्रत्याशी है ये कितने वोट से चुनाव जीत गया, कितने मतों से चुनाव जीत गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी दूसरे क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें अंतर निकालना होगा। हम क्या करेंगे, जो सफल प्रत्याशी के वोट है और जो असफल प्रत्याशी के वोट हैं, इन दोनों के वोटों का अंतर निकालेंगे, यानी कि ज़्यादा वोट में से कम वोट को घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी तो वही वह संख्या होगी जितने वोट से ये सफल प्रत्याशी जीत गया है। ठीक है, तो इनका हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने से हमें पता चल जाएगा कि जो सफल प्रत्याशी है वो कितने ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए वोट। कितने वोट प्राप्त किए? इतने, 5,77,500 वोट। और जो उसका प्रतिद्वंदी था उसने जो वोट प्राप्त किए 3,48,700 वोट। तो अब हम इनका अंतर निकालेंगे। सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता, कितने वोटों से चुनाव जीता सफल प्रत्याशी ने, जो इनका अंतर होगा। तो हमने अंतर निकाला है, ज़्यादा वोट में से कम वोट को घटाया है और अंतर जो निकल के आया है घटाने के बाद वो आया है 2,28,800। यानी कि जो सफल प्रत्याशी है वो 2,28,800 वोटों से चुनाव को जीत गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे होना था। अब देखते इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में
4,768,000 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर। इस दुकान द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की किताबें बेची जाती हैं और जून के ही दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की किताबें बेची जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि दोनों सप्ताह की जो किताबें बेची गई है, जो उनका मूल्य हुआ है, कितने रुपए की बिक्री हुई दोनों सप्ताह में, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि टोटल बिक्री कितनी हुई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस सप्ताह और इस सप्ताह, इन दोनों सप्ताह में किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई है? तो इस वाले सप्ताह में ज़्यादा रुपए की बिक्री हुई है, देख के पता चल रहा है। और फिर ये भी बताना है कि ये जो ज़्यादा बिक्री हुई है इससे कितने ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंतर निकालना पड़ेगा। फिर हमें वही वाला काम करना है जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर है प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य। प्रथम सप्ताह में जो किताबें बिकी हैं इतने रुपए की बिकी हैं, ऐसे दूसरे सप्ताह में जो किताबें बिकी हैं वो इतने रुपए की बिकी हैं। तो दोनों सप्ताह में कुल बिकी पुस्तकों का मूल्य, दोनों सप्ताह में जो जितने रुपए की बिक्री हुई है पुस्तकों की, तो दोनों को जोड़ लेंगे, इससे हमारे पास कुल बिक्री पता चल जाएगी। तो दोनों को हमने जोड़ लिया। देखिए, तो कुल बिक्री जो हुई है 2 सप्ताह में वो हुई है 6,86,659 रुपये की। तो दोनों सप्ताह में इतने रुपए की किताबें बिक गई हैं। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा था। फिर पूछा था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, ये बताना है हमें। अब हम देख के बता सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में 4 लाख की लगभग इतने रुपए की पुस्तक बिकी है, तो इस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, ये हो गया। एक चीज़ और पूछी थी कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो अब हमें बताना है कि ये जो बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की तुलना में कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है, अंतर निकालना है। ज़्यादा जो मूल्य है इसमें से कम मूल्य को घटाना है, इससे हमारे पास इनका अंतर निकल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई है पहले सप्ताह की तुलना में। तो हम इसका अंतर निकालेंगे। तो ये देखिए, आप सीधा सीधा इसका अंतर निकाल दीजिए। ये है दूसरे सप्ताह में जो पुस्तकें बिकी थी इतने मूल्य की, और ये पहले सप्ताह में। तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। बड़ा जो मूल्य होगा उसमें से कम मूल्य को घटाएंगे। अंतर निकालने के बाद, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1,14,877 रुपये। यानी कि दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये ज़्यादा ये बिक्री हुई है पहले सप्ताह के तुलना में। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब भी आपको तुलना करनी हो कि जो बिक्री हुई है कितनी अधिक हुई है या कितनी कम हुई है, तो उस केस में आपको हमेशा अंतर निकालना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 5 अंक दे दिए गए हैं और इन्हीं अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर है ये। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ये 5 अंक हैं, इन्हीं अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके हमें इन्हीं अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों द्वारा ही। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बड़ा अंक लिखोगे, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आखिरी में सबसे छोटा। यानी कि पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा और लास्ट में सबसे छोटा 2 आएगा। ठीक है। इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको पहले सबसे छोटा अंक लिखना पड़ेगा जो कि है 2, फिर उससे बड़ा जो कि है 3, फिर उससे बड़ा यानी कि 4, फिर 6, फिर 7। इस तरीके से आपको इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी और सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। फिर इसके बाद कहा था कि अब इनका हमें अंतर भी निकालना है। अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या है उसमें से घटाएंगे छोटी संख्या को। घटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 52,965। यही इनका अंतर आ गया। ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका 6वां क्वेश्चन। ये प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए?
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक मशीन है एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, ठीक है। तो जनवरी 2006 में इस मशीन ने कितने पेंच बनाए होंगे। देखो जनवरी का जो भी महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर एक दिन में ये इतने पेंच बना रही है 2825, तो 31 दिन में कितने बनाएगी, तो आप इसके गुणा कर लोगे, है ना, 31 में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। एक दिन में बनाए गए पेंच कितने, 2825। तो जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच कितने होंगे, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, और हर एक दिन इतने पेज बन रहे हैं, तो इनकी गुणा कर देंगे आपस में। गुणा करने के बाद आएगा 87,575 पेज। तो 2006 जनवरी के महीने में कुल इतने पेज बनाए होंगे इस मशीन ने, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी और ऐसी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।